नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल यादव और औषधि विज्ञान से संबंधित एक और वीडियो आपके लिए ला रहा हूं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप सबको ये ज़रूर ही पसंद आएगा। प्यारे मित्रों, आज मैं एक ऐसी औषधि के बारे में बात करने वाला हूं जो भारत के लगभग हर घर में है और उसका उपयोग, उसके बेनिफिट्स शायद ही बहुत कम लोग शायद जानते होंगे। मैं उसके खाने या ना खाने के संदर्भ में यहाँ पे बात नहीं रख रहा हूँ क्योंकि इसमें लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, किंतु मैं केवल मात्र उस औषधि के गुण के बारे में आप सबको बता रहा हूँ। जी हाँ, उस औषधि का नाम है प्याज, यानी कि ऑनियन। प्याज प्याज कोई साधारण औषधि नहीं है और आप सब जानते हैं कि लगभग भारत के बाज़ारों में और हर घर में जो है प्याज सहजता से और सरलता से मिल जाती है। प्याज के कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के जो है बहुत सारे लाभ हैं। सब्जी के रूप में, साग के रूप में, हम सब उसको सलाद के रूप में लेते ही हैं। आप इसके जो चमत्कारिक गुण हैं वो जब जानेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में प्याज बहुत उपयोगी चीज़ है। प्याज में बहुत अधिक मात्रा में जो है विटामिन सी है, गंधक है और तांबा है, लोहा है इत्यादि बहुत से ऐसे पोषक तत्व जो होते हैं, विटामिन सी है, ये सारे पोषक तत्व हम सबको प्याज से मिलते हैं। जी हाँ, इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है इसको धार्मिक दृष्टि से ना देखें, केवल एक औषधि के रूप में अगर सोचें, विचार करें तो प्याज खाना जो है स्वास्थ्य, शरीर के लिए जो है लाभदायक भी होता है। तो आज हम ऐसे ही प्याज के कुछ फ़ायदों को लेकर के आप सबसे चर्चा करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो हम सब देखने वाले हैं प्याज के फ़ायदे। कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमें लपट या लू लगती है तो प्याज का रस जो है यदि अपन इस कनपट्टी पर और अपनी छाती पर जो है लगा लेते हैं तो हमें लू से राहत मिल जाती है। भोजन के साथ जब हम कच्चा प्याज खाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें बहुत सारा इसका फ़ायदा होता ही है। किसी किसी को आपने देखा होगा कान का दर्द होता है, उसका कान बहता है, कान बहने की समस्या है, तो यदि प्याज के रस को अपन हल्का सा गर्म कर लें और हल्का सा गर्म करने के बाद यदि उसके कान में उसको डाला जाए तो निश्चित रूप से उसको बहुत आराम मिलता है। इसके साथ साथ किसी को यदि पीलिया हो जाता है तो उस पर भी जो है हम आधा कप जो है सफ़ेद प्याज के रस को गुड़ और पिसी हुई हल्दी को मिलाकर के यदि प्याज के रस का सेवन करते हैं तो पीलिया जैसे रोग में भी जो है आराम मिलता है। साथ में मित्रों, इसके साथ साथ जो है प्याज के और भी अनेक बेनिफिट्स और लाभ हैं, जिसमें प्याज से यदि आपकी दिल की धमनियां जो हैं, दिल की धमनियों में यदि ब्लड का क्लॉट जो है बनता है तो भी इससे बचता है, यानी कि थक्का नहीं जमता है ब्लड के क्लॉट का, ठीक है ना। और जो हमारा दिल है वो कैसा रहता है, सुरक्षित अनुभव करता है। विशेष करके हमारे दिल की धमनियों में जो है, क्योंकि जिसमें जो हमारा ब्लड है वो पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। गाढ़े, जिनका ब्लड गाढ़ा होता है उनको हार्ट अटैक आने की संभावना भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो प्याज है वो खून को गाढ़ा बनाने से रोकता है और उसको पतला बनाने का काम करता है। इसी के साथ जो है कुत्ता यदि आपको कभी काट ले, कुत्ते के काटने के बाद जो है यदि कटे हुए स्थान पर, जहाँ पे कुत्ता ने काटा है उस काटे हुए स्थान पर यदि प्याज को पीस करके आप उसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद मिलाएंगे और शहद मिला करके यदि हम काटे हुए स्थान पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से जो विष का प्रभाव है वो वहाँ से कम हो जाता है। तो यह भी जो है एक बहुत अच्छा लाभ है। साथ में यदि किसी को गठिया बात हो जाता है, जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, पेन रहता है, तो प्याज के रस को यदि हम सरसों के तेल में मिलाएं और सरसों के तेल में मिला करके यदि उस स्थान पे हल्के हल्के हाथों से मालिश करें तो गठिया बात में भी जो है यह बहुत लाभदायक है। कभी कभी किसी को दमा या खांसी आपने सुना होगा, तो उसमें भी जो है यदि शहद में हम थोड़ी सी मात्रा में जो है प्याज का रस मिला देते हैं और उस प्याज का रस और शहद दोनों का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से ही जो है हमारी जो खांसी है वो इससे ठीक होती है।
आपने सुना होगा किसी को मिर्गी यदि आती है, मिर्गी है, हिस्टीरिया है या पांडु रोग है, ऐसे कुछ रोग हैं तो उनके लिए भी प्याज जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बदहजमी हो जाती है, यानी कि उनका भोजन ठीक से पचता नहीं है, तो यदि उन्हें प्याज के रस की 3-4 बूंदें जो है चटा दी जाएं तो निश्चित रूप से उनको इसमें भी आराम लगता है। यदि कभी कभार ऐसा होता है पतले दस्त हो जाएं, पेचिश पड़ जाए, तो प्याज का रस पीस करके और हल्का सा रस, थोड़ा सा माने थोड़ी मात्रा में रस लेकर के जो नाभि है उस नाभि पर हल्के से लेप करें। लेप करने के बाद जो है किसी कपड़े को फैला करके और नाभि को हल्के से बांध दें, तो आप देखिएगा कि पतले दस्त जो है क्या हो जाते हैं, इससे बंद हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो है जिनको कब्ज की समस्या रहती है, तो कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए हम भोजन के साथ जो है कुछ मात्रा में कच्चा प्याज खा सकते हैं, वो भी बहुत लाभदायक होता है। इसके साथ साथ जो है जब अजीर्ण की समस्या हो जाए, यानी कि भोजन का ठीक से पाचन ना हो, अजीर्ण हो जाए, कोई भी चीज़ अजीर्ण हो जाए, तो उस स्थिति में भी प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट करके और उसमें हम थोड़ी मात्रा में नींबू का रस यदि उसमें हम निचोड़ लेंगे और निचोड़ने के बाद यदि उसको खाने के साथ लेते हैं, भोजन के साथ लेते हैं, तो आप ये मानिए कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। किसी को अगर दांतों की समस्या है, यानी दांतों में पायरिया की शिकायत रहती है, तो प्याज के टुकड़ों को हल्की मात्रा में गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद दांतों के बीच में उसको दबा लीजिएगा। जैसे ही आप दांतों के बीच में उसको दबा लेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे, तो इस प्रकार लगभग 10 से 15 मिनट में जो लार इकट्ठी होगी, उस लार को मुंह के चारों तरफ घुमाना है और फिर बाहर कर देना है। जब हम ऐसा करेंगे लगातार 4 से 5 बार 9 से 10 दिन तक, तो निश्चित मानिए कि जो आपका दांतों का पायरिया रोग है वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा। जिनके बाल गिर रहे हों, आजकल तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जिनके बाल गिर रहे हों तो बालों में प्याज का रस लगाना चाहिए। जी हाँ, प्याज का जो लेप है वो बाल में लगाने से नए बाल उगना भी शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बालों के लिए भी ये लाभकारी है। जो हमारे डायबिटीज़ के यानी कि शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको भी प्याज खाना बहुत ही लाभदायक है, उन्हें भी नियमित भोजन में प्याज लेना चाहिए। साथ में जो है आपने देखा होगा जो पथरी है, यूरिन जो है वो बन जाता है, तो यदि पथरी की मात्रा भी जो है आपके पेट में यूरिन के रास्ते से यदि आप उसको निकालना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो प्याज है उसको सुबह छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके हमें खाली पेट जो है उसको लेना है। और उसको लेने के बाद जो है आप देखिएगा कि जो भी पथरी है, स्टोन है, वो धीरे धीरे कट करके उसके यूरिन के मार्ग से जो है बाहर निकल जाएगा। जो प्याज में कुछ इस प्रकार के जो है पोषक तत्व रहते हैं जो बॉडी में कैंसर बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उनको समाप्त करते हैं, इसलिए प्याज जो है कैंसर होने से भी रोकता है। साथ में जो कहा गया है कि जो ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर बनता है, वो प्याज जो है उसको कम करने का पूरी तरह से प्रयास करता है। इसलिए जिन्हें और भी शारीरिक रूप से कई समस्याएं होती हैं, जिनको शारीरिक समस्याओं का संज्ञा आप दे सकते हैं, यानी कि जिनके शारीरिक क्षमता थोड़ी कम विकसित होती है, ऐसे पुरुष और महिलाओं को भी जो है यदि प्याज का सेवन नियमित रूप से कराया जाए तो उनकी शारीरिक क्षमता भी जो है पूरी तरह से विकसित होती है। देखिए, प्याज के संबंध में मैंने जो है ये अपनी जो जानकारी रखी है यह पूरी तरह से विचारणीय है और मूल दस्तावेजों के साथ इसको रखा है। बाकी मैंने आपसे पहले भी कह दिया है कि प्याज के गंध के संबंध में और उसके खाने ना खाने के संबंध में व्यक्ति का अपना स्वयं का एक विचार हो सकता है। इसको कोई ऐसा ना समझे कि मैं प्याज खाने की विशेष सलाह दे रहा हूँ। बस मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि प्याज खाने से फ़ायदे ये होते हैं। ये निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम चाहते हैं कि यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें,
अपना कमेंट्स भी दें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर हम किसी न किसी औषधि के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।